हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में स्पेशली चर्चा करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन जो केवीएस की वैकेंसी है उनके ऊपर। आप सभी को पता होगा या आपके इस वीडियो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा आज जो एक नोटिस है वह पब्लिश की गई है। इसमें साफ साफ बताया गया कि केंद्रीय विद्यालय जो शिक्षक बनने का एक अच्छा मौका होता है, जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे होते हैं, उसकी वैकेंसी जो नोटिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट है, वो आउट कर दी गई है। आपको बता दें कि केवीएस का जो फॉर्म्स है वो फिलअप करने का डेट जो है 5/12/2022 से कब तक 26/12/2022 तक भरी जाएगी। फॉर्म तो भरी जाएगी, लेकिन सभी स्टूडेंट संशय में है, चिंतित हैं कि इसकी क्या योग्यता होगी, इसकी क्या एज क्राइटेरिया होगी और इसका सिलेबस क्या होगा। इसके लिए ही आपको हम यह वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप जरा वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। वीडियो को बीच में स्किप करते हैं या छोड़ते हैं तो आप कुछ समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं बिना किसी देरी का कि कौन से अभ्यर्थी इस फॉर्म को जो है फिलअप कर सकते हैं। जो आपके सामने केवीएस की वैकेंसी आई है, इसको कौन कौन अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए, केवीएस का इस बार जो वैकेंसी रिलीज किया गया, आउट किया गया, वो बहुत सारा पोस्ट पर किया गया है। अलग अलग कैटेगरी में पोस्ट दिया गया है। आपको हम लास्ट में स्क्रीनशॉट लगा देंगे या टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप उस एडवर्टाइजमेंट जो लेटर है उसको आप पढ़ सकते हैं, कौन कौन विभाग में कितनी वैकेंसी आई है। लेकिन जो भी मुख्य पद है उसका चर्चा हम इस वीडियो में ही करेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले योग्यता, जो एलिजिबिलिटी है उसके ऊपर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीआरटी, जो प्राइमरी टीचर होते हैं उसके लिए। उसका देखिए, इसका जो पोस्ट है 6414, जिसका लोग अनुमान तक नहीं लगाए थे। अभी तक हाईएस्ट पद जो है वह 4000 तक पिछले बार की वैकेंसी तक आया था। लेकिन इस बार देखिए, कुल पद 4000, मतलब पीआरटी का कुल पद 6414। पूरे वैकेंसी का आपको पूरा वैकेंसी बता दे, वह 13300 से अधिक वैकेंसी दी गई है। 13300 से अधिक, पूरे वैकेंसी का आधा सीट पीआरटी में ही दे दिया गया है। अब समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बंपर वैकेंसी है। देखिए, इसकी क्या योग्यता होना चाहिए, आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। देखिए, पीआरटी के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए सबसे पहले आपका जो डिप्लोमा कोर्स है, डीएलएड, या इसी को अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानते हैं, जेबीटी। उसके बाद डीएलएड का 2 ईयर का डिप्लोमा आपके पास कोई भी हो, डीएड हो, बीएड हो, जेबीटी हो, बीटीसी हो, कोई भी चलेगा। उसमें साथ में आपका सीनियर सेकेंडरी 10+2 विथ 50% मार्क्स से आप पास हो, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन एक कंफ्यूजन है, अभ्यर्थी को द्वारा कमेंट आता है, क्वेश्चंस पूछा जाता है कि क्या बीएड वाले इसमें एप्लीकेबल हैं। तो बिल्कुल बीएड वाले एप्लीकेबल है, लेकिन बीएड जो वे किए होंगे उसका जो ग्रेजुएशन है वह कितना होना चाहिए, ग्रेजुएशन एटलीस्ट कितना, 50% मार्क्स, कम से कम 50% मार्क होना चाहिए। इसमें एक और डिग्री है जिसको हम ऐड करते हैं, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जो बीएड होता है, डीएलएड, उसका भी 50% मार्क्स से अगर पास हैं वह भी एलिजिबल होंगे। और साथ में एक मस्ट है जो बहुत ही रिक्वायर्ड है, जरूरी है, सीटेड पेपर फर्स्ट जो 1 to 5 के लिए होती है, वह पास होना आपके लिए जरूरी है। अगर आप इस क्राइटेरिया को, इस क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं तो आप पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। इसमें देखिए, इसकी जो योग्यता है, एलिजिबिलिटी है, वह बीएड के साथ साथ आपका ग्रेजुएशन कितना होना चाहिए, 50% मार्क्स कम से कम होना चाहिए। फिर आपका सीटेट का जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, वह आपका पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। जो 6 to 8 के लिए एग्जाम होती है, पेपर 2
वह यही दो क्वालिफिकेशन है जो आपको मस्ट है, जरूरी है। अब आगे है नेक्स्ट पीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए एक अभ्यर्थी का क्वेश्चन आ रहा था स्टूडेंट का कि वे जो है उसके लिए भी कोई केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जरूरत होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पीजीटी के लिए आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, आपका पीजी क्लियर होना चाहिए एटलीस्ट, उसमें भी 50% मार्क्स से और 50% मार्क्स से, और आपका बीएड होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। और इसमें जो सीटेट होती है वह मस्ट जरूरी नहीं होता है। अब चलिए, यह तो आपका एलिजिबिलिटी में एजुकेशनल एलिजिबिलिटी हुआ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हुआ। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, आपका एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। देखिए, हम अलग अलग इंक्लूड कर दिए हैं कि पीआरटी के लिए आपका 30 वर्ष, ये आपका मैक्सिमम है। क्या है? मैक्सिमम, अधिक से अधिक आपका कितना होना चाहिए? 30 वर्ष, 30 वर्ष। फिर टीजीटी के लिए 35 वर्ष और पीजीटी के लिए 40 वर्ष। जो नोटिस है, फुल डिटेल्स अभी नहीं दी गई है, 1-2 दिन में आपको वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी, आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन पिछले साल या जो भी एडवर्टाइजमेंट नोटिस है उसके द्वारा जो एक डाटा है मैंने तैयार किया है, उसमें बताया गया है यह सारा जो एज है क्राइटेरिया आपका होना जरूरी है। अब देखिए, इसमें भी अलग अलग जो कैटेगरी होते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल के लिए कुछ छूट मिलती है फीमेल्स के लिए एज में। तो अब देखिए, इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। कुछ छूट आपको दिया जाता है इस एज में, इसका रिलैक्सेशन आपको मिलता है अलग अलग जाति के आधार पर, अलग अलग कैटेगरी के आधार पर। अब देखिए, आप अगर ओबीसी या ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो आपको 3 वर्ष का जो है वह छूट मिलेगा। आप समझ सकते हैं, अगर आपका एज मैक्सिमम 30 है, अगर आप ये दोनों कैटेगरी से मतलब ओबीसी एक ही हुआ बिलोंग्स करते हैं तो आपका इसमें 3 प्लस हो जाएगा, 3 प्लस हो जाएगा तो 30, 3, 33 वर्ष अगर आपका है भी मैक्सिमम तो भी आप एलिजिबल है। इसी प्रकार आप एससी एसटी में आते हैं, इस सब के लिए पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए। अगर आप एससी एसटी में आते हैं तो आपका जो है यही उम्र सीमा बढ़ के 5 वर्ष हो जाती है। और आगे अगर आप फीमेल हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो आपका जो है वह 10 वर्ष का जो रिलैक्सेशन है, छूट है, वह मिलेगा। लेकिन एक छोटी सी दुविधाएं हैं, जनरल के लिए कोई भी रिलैक्सेशन एज की छूट नहीं मिल रही है। जैसा कि अपडेट है वैकेंसी में, वैसा आपको हम हूबहू बता रहे हैं और यह बिल्कुल सत्य है, आप इसको मानिए। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपको पता चल गया होगा कि 5 दिसंबर से 26 दिसंबर तक आपको फॉर्म फिलअप किया जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, जो इसका जो वैकेंसी डिटेल्स है उसको देखने से पहले एक इसमें हम थोड़ा सा क्वालिफिकेशन जो है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें थोड़ा सा मिस किए हैं। मिस नहीं है, फिर भी आपका कंफ्यूजन के लिए दूर कर देते हैं। देखिए, बहुत से स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन रहता है कि सीटेट जो होता है वह केवीएस के लिए 90 मार्क्स जो आपका 60% होता है वह जरूरी होता है। मार्क्स वह बोर्ड जरूरी होता है, लेकिन नहीं, अगर आप सीटेट क्वालिफाई है, आपके सर्टिफिकेट पर क्वालिफाइड लिखा हुआ है तो आप जो है आप एलिजिबल होंगे। इसमें सीटेट क्वालिफाई पेपर फर्स्ट केवल मांगता है। हो सकता है आपका 82 मार्क्स हो सीटेट में, आप अपने कैटेगरी से पास होंगे तो उसके लिए भी आप क्या है बोले तो पास है। जरूरी नहीं है कि आपका 90 होना चाहिए, बस सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। आपको पता होगा जो भी कैटेगरी में आते हैं उसके लिए 82 से लेके 90 से पहले, मतलब 82 से 90 के बीच में भी क्वालिफाई माना जाता है। देखिए, अब आगे है जो वैकेंसी डिटेल्स है पोस्ट का, इसको हम बारीकी से चर्चा कर रहे हैं। देखिए, पीआरटी के लिए जो सबसे अधिक बम्पर वैकेंसी है वह 6414 पर जो है वह पोस्ट दिया गया है। फिर टीजीटी का बात करें वह 3000 जो है 176। फिर पीजीटी का बात करेंगे तो कितना है बोलिए तो 1409। इसी में अलग अलग पोस्ट और सारा है, बहुत सारा पोस्ट है, जो कि टोटल पोस्ट जो है वह 13,300 से भी प्लस है, 13,320 से भी प्लस है। इसका किसमें कितना वैकेंसी आई है
इसका आपको हम एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहां पर ये सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। एक पीडीएफ के माध्यम से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रिंसिपल के लिए है वो 239, लाइब्रेरियन के लिए 355, वही पीआरटी म्यूजिक के लिए 3 से 3 और असिस्टेंट कमिश्नर के लिए कितना है 52। इसी प्रकार बहुत सारा पोस्ट है ना, जो कुल मिलाकर कितना है 13,300 से भी अधिक पोस्ट है। चलिए अब सबसे बड़ी बात है, इतना तो आप एलिजिबल होते हैं तो आप इसके लिए है ना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं केवल। लेकिन अब बात आती है फॉर्म फिलअप करने के बाद तैयारी की, इसकी तैयारी कैसे की जाए ताकि एग्जाम क्रैक हो सके। तो इसके लिए सिलेबस मस्ट होता है। चलिए आपको हम सिलेबस की जानकारी देते हैं इसी वीडियो में, थोड़ा सा बने रहिएगा लास्ट तक। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में स्पेशली चर्चा करेंगे जो केवीएस के द्वारा वैकेंसी आउट की गई है उसमें कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस किस सब्जेक्ट से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसका जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा किस आधार पर होगा, रिटेन का एग्जाम कितना का होगा, इसमें जो इंटरव्यू होती है उसका एग्जाम का मार्क जो वेटेज होगा वह कितना का होगा। आज के इस वीडियो में हम पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। चलिए हम चर्चा करते हैं अब इस केवीएस के सिलेबस के ऊपर। हम बता रहे हैं आपको अभी पीआरटी का सिलेबस, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे टीजीटी का और पीजीटी का। अब देखिए केवीएस का जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है वह किस आधार पर किया जाता है। सबसे पहले आपको हम कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं कि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है वह नहीं होती है। ऐसा इंक्लूड अभी से पहले वाले एग्जाम तक नहीं किया गया था, इसमें भी नहीं किया जाएगा जैसा कि नोटिस में लिखा गया है। देखिए अब इसका जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह रिटेन और इंटरव्यू के आधार पर होता है। इस आपको 2 एग्जाम देने पड़ेंगे, एक रिटेन और एक इंटरव्यू। रिटेन एग्जाम में आपको टोटल जो है वह 150 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 150 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो आपको हम अभी बताएंगे। अब देखिए इंटरव्यू जो है वह आपको 60 मार्क्स का है ना क्वेश्चन होगा या इंटरव्यू आपको देना होगा। अब आगे देख लेते हैं कि पेपर जो है वह बाइलिंगुअल होता है। हमेशा से एग्जाम जो होता आया है वह दोनों लैंग्वेज में, जो भी हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं स्टूडेंट हैं वह हिंदी में परीक्षा दे सकते हैं। जैसा कि आप मान चलिए कि यहाँ से आपको साइंस का क्वेश्चन आ जाता है तो साइंस क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अब देखिए अब आगे इसका जो वेटेज होता है वह किस आधार पर होता है, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन लिया जाता है, इसका चर्चा हम बाद में करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह 85 और रेशियो कितना 15 या 80:20, इसी के आधार पर, इसी वेटेज के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और लास्ट में आपको हम यह भी बताएंगे कि पिछले बार कट ऑफ कितना तक गया था। आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको 85 और 15 का रेशियो समझ में आएगा, तब तो आप स्कोरिंग कर पाएंगे उस एग्ज़ाम में, ताकि आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर इस रेशियो को नहीं जानते हैं तो आप केवीएस के एग्ज़ाम में को फोकस करने में या क्रैक करने में थोड़ी सी मिस कर सकते हैं। देखिए अब बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से कहां से कितना मार्क्स का आएगा। हम सारा लिख दिए यहाँ पे, थोड़ा सा हम बारीकी से आपको हम बता भी देते हैं। देखिए हिंदी आपको 10 मार्क, इंग्लिश 10 मार्क, यह पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत रखा जाता है। फिर कंप्यूटर, रीजनिंग एंड मैथ और जीके जीएस और करंट अफेयर्स मस्ट है। और पेडागोजी है ना वह 10 मार्क का, और पेडागोजी आपको यहाँ पे 20 मार्क का। तो टोटल यहाँ से आपको यहाँ से यहाँ तक आप काउंट कर लेते हैं तो 20, 10 30, 10 40, 10 50, 10 60, 10 70, मतलब यहाँ से यहाँ तक का आपका जो है वह 70 आ जाएगा। फिर आपका जो सेकेंड पार्ट है, पार्ट सेकेंड, यहाँ से थोड़ा सा आपका सब्जेक्ट जो है कॉम्बिनेशन हो जाता है, कंसर्न हो जाता है। इसमें इंग्लिश और हिंदी आपको 20 मार्क का पूछेगा। फिर से
इसका सिलेबस है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, कंसर्न होता है। फिर जनरल साइंस 20 मार्क का, मैथ 20 मार्क का, और यहाँ से आपको ईवीएस जो है वह 20 मार्क का आ जाएगा। इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आगे देखिए, यह टोटल जो आप 70 और इधर 20, इधर 20, 20 40, 20 60, 20 80, तो इधर आपका हो गया 80 मार्क और ये 70, 8 7 15, 150 मार्क का जो है यह आपका टोटल यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ऐसा सिलेबस है, पिछले एग्जाम में होता आया है। फिर टाइमिंग का बात कर लेंगे तो 2.5 घंटे का आपको टाइमिंग दिया जाएगा टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब बात करते हैं कि इसका कट ऑफ कितना तक पिछले बार गया था, कितने तक में स्टूडेंट सिलेक्शन हो पाए थे, लास्ट कट ऑफ बताएंगे आपको। आप वीडियो में बने रहिए और देखिए। इससे पहले आपको बताते हैं वेटेज के बारे में, थोड़ा सा देख लीजिए। वेटेज समझना जरूरी है। अब मान के चलिए आपका जो रिटेन एग्जाम हुआ यह 150 मार्क का, 150 मार्क का और कितना 60 मार्क का जो है आपका इंटरव्यू हुआ। ये आपका रिटेन और ये आपका इंटरव्यू हुआ। इसका जो है जो मार्क्स वेटेज लिया था, अगर आप दोनों क्लियर कर लेते हैं, रिटेन भी और इंटरव्यू भी, तब आपका फाइनल जो है वेटेज मार्क करके फाइनल लिस्ट में नाम आता है। तो उसमें 180 का जो है ना, पिछले टाइम 85% जो है वेटेज लिया गया था, और जो है इस 60 का जो है इस 15% वेटेज करके टोटल कट ऑफ बनाया गया था। अब मान चलिए 150 में आप जितना मार्क गेन करते हैं उसमें आपको 85% उसका लिया जाएगा। फिर आप 60 में इंटरव्यू में जितना मार्क गेन करते हैं उसका 15% लिया जाएगा, और दोनों को मिला के ऐड कर दिया जाएगा, तब आपका वह फाइनल जो है वह मेरिट बन के तैयार हो जाएगा। इसके आधार पर आपका जो है सिलेक्शन होगा, और इस तब आपका जो है इसके आधार पर जो कट ऑफ गया था पिछले टाइम वह 100 to 120, मतलब क्या, मिनिमम कम से कम कितना गया था 100 कैटेगरी वाले को लिए, और जनरल में जो गया था 110 से 120 तक जो है वो लास्ट कट ऑफ गया था। आशा करता हूँ कि आपको सारा जानकारी मिल गया होगा। यह सिलेबस का जो वीडियो था वह प्राइमरी टीचर के लिए था, जो केवीएस का पीआरटी का एग्जाम होता है उसके लिए, और आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे टीजीटी और पीजीटी के लिए सिलेबस का वीडियो। चलिए, इस प्रकार का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से या हमसे जुड़े रहे, ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हर वक्त समय समय पर केवीएस के बारे में मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो में अभी तक बने हैं तो